नमस्ते। मैं दिव्या वत्स, पेरेंट कोच, करियर काउंसलर, एक बार फिर से आप लोगों से कुछ बात करने के लिए हाजिर हूँ। कल रात एक कॉल आया एक मम्मा का, और उनकी क्वेरी थी कि मेरा बच्चा आजकल बहुत परेशान रह रहा है, बहुत स्ट्रेस में रह रहा है, उसके पेपर भी आने वाले हैं, मैं कैसे उसे संभालूं ताकि वो अच्छे से अपना पेपर, बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, वो अच्छे से दे सके। तो ये मुझे लगा, मैंने उनको उनके हिसाब से रिप्लाई किया, उनकी बातों को मैंने समझा और उन्हें समझाया। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों नहीं इस टॉपिक पे थोड़ी सी बातचीत मैं आप लोगों के साथ भी आज कर लूँ। तो अगर आप लोगों को मन में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं आपके पास वापस आंसर के साथ आऊँगी। फ़िलहाल मैं बात करती हूँ कि जब बोर्ड एग्ज़ाम्स हो या फिर एनुअल एग्ज़ाम्स हो, उस बीच में बच्चों में स्ट्रेस क्यों होता है, क्या रीज़न होता है एक्चुअली। तो समझिएगा कि बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर के या प्री बोर्ड्स को लेकर के बच्चे के मन में जो भाव होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं नॉर्मल स्कूल में होने वाले किसी भी तरह के एग्ज़ाम से। बच्चों को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि प्री बोर्ड्स जो होता है वो उनका एक रिहर्सल ही होता है उनके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, ताकि ये पता चल सके बच्चे की तैयारी किस तरह की है, उनका प्रिपरेशन किस दिशा में जा रहा है, उसको वो खुद को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इससे डिफरेंट बच्चे के मन में जो भी थॉट्स चलते हैं, जो विचार चलते हैं, वह बहुत मायने रखता है। बच्चों अंदर अंदर बच्चे के मन में बहुत तरह की बातें चलती रहती हैं। उनका खुद आपस के क्लास फ्रेंड्स जो उनके होते हैं उससे उनका एक कंपटीशन होता है, उनका वो प्रेशर रखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब हुआ जो उनके फ्रेंड सर्किल हैं, जो उनके क्लास के लोग हैं, सब कह रहे होते हैं मैंने तो आज पूरे इस महीने के, इस वीक के पूरे सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, तेरे हुए क्या। अब बच्चा ये सोच के परेशान, यार इसने तो कर लिया, मेरे तो अभी दो ही हुए हैं, या फिर मेरे तो एक बच रहे हैं, या उनकी जो भी अपनी स्थिति होती है प्रिपरेशन को लेकर कि वो उसमें परेशान होने लगते हैं। ऐसा होता है ना। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर समझाएंगे, बताएंगे आप कि आप कितना सहमत हैं इन चीज़ों से। ये एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। अब देखिए, पेयर प्रेशर होने से बच्चों के मन में स्वाभाविक सी बात है, परेशान तो वो होते ही हैं, टेंशन में रहते हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन वो इससे निकलेंगे कैसे, क्योंकि पढ़ाई तो करनी है, समय बहुत लिमिटेड है, तो वो निकलेंगे कैसे इन चीज़ों से। उसके लिए एज ए पेरेंट हमारी ड्यूटी, एज ए टीचर हमारी ड्यूटी, या फिर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह लीजिए, बढ़ जाती है। हमें बच्चों को के लिए उस तरह का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। बच्चों को इस तरह की के अफर्मेशंस उनको बोलने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, गाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी तैयारी करो, आप अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करो, बाकी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है किसी सब्जेक्ट में। एज ए पेरेंट हम लोग कई बार बच्चे के ऊपर अनवांटेड एक प्रेशर देते हैं कि 99% से कम मार्क्स नहीं आना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स में 100 ही आना चाहिए। ये सही है कि आजकल अब बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी ग्रेडिंग होती है, बट फिर भी हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल 100% में आए। तो इस चीज़ के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से कि इस तरह का दबाव एटलीस्ट अभी के समय में ना दें, और बच्चों को साथ कनेक्ट होकर के उनको उनके तरह से पढ़ने का पूरी छूट दीजिए, पूरा मौका दीजिए। हर बच्चे एक तरह से नहीं सीख सकते हैं किसी भी चीज़ को। हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होती है, हर बच्चे का रीडिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। कोई बच्चा बोल के पढ़ता है, कोई बच्चा सुन के सीखता है, कोई बच्चा लिख करके लर्न करता है। ये उनके ट्रेड्स हैं,
ये उनकी क्वालिटीज़ हैं। हम उनको ये दबाव नहीं दे सकते कि नहीं नहीं शोर मत करो, तुम लिख करके पढ़ो, तुम मन में पढ़ो। ऐसा करने से अगर वो बच्चा बोल करके सीखने वाला है, पढ़ने वाला है, तो उनका वो जो स्ट्रेंथ है वो उनकी कमज़ोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एज ए पेरेंट हमें थोड़ा सा केयरफुल होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट उनके साथ एक और बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि भले ही वो अपना सारा लेसन चैप्टर लर्न कर लिया हो, लेकिन जब वो क्लासरूम में या फिर एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन पेपर रीड करते हैं और आंसर देने के लिए पेन उठाते हैं, तो अचानक से उन्हें अपना पढ़ा हुआ सारा कुछ भूल जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि यार पढ़ा तो था सारा, पर अभी मुझे वो एक वर्ड नहीं याद आ रहा है, वो एक वर्ड क्या हो सकता है, अब वो उनको याद नहीं आता है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरगेटफुलनेस। बहुत कॉमन चीज़ है ये, हम सभी में होता है, कई बार ऐसा होता है। तो एग्जामिनेशन में जब आपके पास 3 घंटे का एकदम फिक्स टाइम है, आप एक एक सेकेंड की अहमियत है वहाँ पर, आप एक सेकेंड भी वहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकते हैं, फिर आप एक आंसर देने के लिए कितनी देर तक वहाँ बैठे रहेंगे? कब तक माइंड को वो प्रेशर दीजिएगा, उस चीज़ को याद करिएगा कि अब इसके बाद क्या आएगा, है ना? तो ऐसे सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए अभी भी आपके पास काफ़ी वक्त है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें आप मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैं बताऊंगी, सिखलाऊंगी कि वो कौन सी ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कुछ सेकंड की हैं, 1 सेकंड की हैं, 2 सेकंड की हैं। उन चीज़ों को करने से आपके जो भी आप भूल चुके हैं वो इमीडिएट आपको याद आ जाएगा, आपका माइंड फोकस्ड हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से आप अपने पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए ये वीडियो मैंने छोटा सा डाला है। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके घर में भी बच्चे हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए और मेरे वर्कशॉप को अटेंड करिए। थैंक यू सो मच।